हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि रिलेशन ऑन अ सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग अभी देखेंगे, और ये किस तरह इसको डील करेंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट ठीक नहीं रहा तो आगे आप जो रिलेशन के जो टाइप्स है वो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं। तो ये रहा उसका डेफिनेशन। लेट ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही मैं लिख दूंगा कि लेट ए कोई सेट है तो कोई बच्चा सोच लेगा कि बेटा ये तो एम्प्टी सेट भी बन सकता है। तो इसलिए बस इसको नाम के वास्ते लिखते हैं। इसका यूजेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप हायर स्टडी में आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है तो ए क्रॉस ए से अगर कुछ सबसेट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइंडेड। ए क्रॉस ए निकालने के बाद उससे कोई सबसेट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब जो रिलेशन आर कहाँ से निकलेगा, ए क्रॉस ए। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आर जो होता है वो ए क्रॉस बी से निकलता है। ए बी दो ठो सेट है। अगर ए कोई सेट है, मान लीजिए ए है 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम लोग अगर पिक करके आर को डिफाइन करते हैं तो आर बन जाएगा रिलेशन ऑन सेट, सॉरी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है। अगर आप पिछला वाला वीडियो, रिलेशन फंक्शन का पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर जो है वो एक क्रॉस बी से निकाला जाता है, और वो सब जो चीज़ है दो ठो पार्ट में हम लोग उसको बना के रखे हैं। आप अगर चाहें तो आई बटन में जाके क्लिक करके पुराना वीडियो देख सकते हैं, और फिर आपको ये वाला स्मूथली समझ में आएगा, ये जो वीडियो अभी चल रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट हम लोगों का है वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। तो कोई भी अगर रिलेशन एम्प्टी रहेगा तो उसको वॉइड रिलेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब है एनी फाई का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो फाई अगर सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए रहा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रिलेशन ऑन अ सेट से कोई भी हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। इसमें कोई बहुत इतना मतलब ब्रीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा शायद, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये रहा एग्जांपल। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। एक रिलेशन बनाना है हम लोगों को ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल 100। तो 1 2 3 ए के पास है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा हम लोगों का, 1 1 1 2 1 3 से लेके 3 3 तक रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट को आप ऐड कीजिए, 100 कभी आएगा ही नहीं। तो आर हो गया हम लोगों का वॉइड रिलेशन। तो नॉन एम्प्टी जो होगा उसको हम लोग नॉन वॉइड बोलते हैं, जो कि नॉन एम्प्टी है, जो कि हम यूज़ करेंगे हर वक्त। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। एक सेट है ए, तो जितना भी अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे हैं सब ए क्रॉस ए से ही निकलेंगे। तो ए क्रॉस ए से हम इस तरह का एक रिलेशन निकालेंगे जो कि यूनिवर्सल हो, जिसमें सारे के सारे रिलेशन उसके अंदर हो। तो वो खुद ए क्रॉस ए ही होगा, क्योंकि हमको पता है जो रिलेशन होता है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे ए क्रॉस ए होता है, उसमें से कुछ हम पिक करके उसका कुछ सबसेट बना के आर में लिखते हैं। तो जो आर होगा वो रिलेशन होगा, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब एक रिलेशन ऐसा मुझे बनाना है जिसमें सब कुछ रहेगा। तो एक रिलेशन आर है जो कि ए क्रॉस ए से निकलता है, सब कुछ का मतलब ए क्रॉस ए ही हो, तो इसलिए ए क्रॉस ए को ही हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और हम लोग को पता है कि पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं कि एक रिलेशन अगर हम बनाने की कोशिश करते हो कितना रिलेशन बन सकता है, वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, वही, मगर मान लीजिए लेट एक सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इस नॉन एम्प्टी सेट और आई ए को हम लोग लिखते हैं
वैसे तो डेफिनेशन के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पे ये सब लिखना ज़रूरी है, आप लोग को थोड़ा याद रहे। ठीक है, आई ए को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, मतलब ये एक रिलेशन है, आई ए जो लिखा गया है ये एक रिलेशन है, और इसमें क्या रहेगा, ए रहेंगे, जो कि ए कैपिटल ए का एलिमेंट है। मतलब कोई सेट अगर ए है तो उसमें हम लोग 1 2 3 अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन के लिए पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3, वैसे करके चलेगा पूरा 3 3 तक, यहाँ पे सब एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आई ए क्या होगा, 1 1 2 2 एंड 3 3, बस इतना ही होगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसमें फर्स्ट जो कॉमन है हम लोगों का, जिस सेट का रिलेशन मतलब हम लोग निकाल रहे हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ हम निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके लिए जिसका रिलेशन हम निकालने वाले हैं वो अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने वेक्टर का बोल दिया यहाँ पे। तो जो भी सेट है वो खुद के साथ ही प्रोडक्ट बनाएगा, बनाने के बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उनमें से हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन निकालेंगे, उसमें से ही हम लोग बाकी यूनिवर्सल रिलेशन चेक करेंगे, उसमें से ही बाकी सब आगे जो भी है उसमें से ही चेक करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस क्या होता है, ये सब देखेंगे। लेकिन उसमें भी आइडेंटिटी रिलेशन जैसे हम लोग निकाल रहे हैं एक सेट को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करके, उसको आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में जो हम लोगों का क्या होता है, सेम एलिमेंट ही रहते हैं, ओनली सेम एलिमेंट रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, 1 1 2 2 3 3, बस इतना ही रहेगा, इसके साथ और कोई नहीं रहेगा। तो इसको ही बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। और ये ठीक से आप लोग इसको थोड़ा पढ़ के थोड़ा ठीक से इसका कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग लर्निंग CMC। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वाला टॉपिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो होता है वो बहुत कंसेप्चुअल होता है, इसीलिए बच्चे इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कैसे इंटरेस्टिंग आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब इसके रिगार्डिंग कुछ आइडेंटिटी रिलेशन के साथ कुछ रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।